नमस्ते छात्र मित्र, आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय। बच्चों, अब हम अव्यय की परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार परिवर्तन, बदल या विकार नहीं होता, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं। इन वाक्यों में बाहर यह जो शब्द है ये अव्यय है। देखो बच्चों, लड़का बाहर खड़ा है, लड़की बाहर खड़ी है, लड़के बाहर खड़े हैं, हम बाहर खड़े हैं। इन सभी वाक्यों में बाहर यह जो शब्द है ये अव्यय जो है, इस अव्यय पर लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार कौन सा भी परिवर्तन नहीं होता है और इसलिए बाहर इस शब्द को हम अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द भी कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय। जो अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। देखो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। दिनेश ऊपर चढ़ने लगा, रमा ने आज सभा बुलाई। पानी तेजी से बहता है, पिताजी बहुत खुश हुए। इन सभी वाक्यों में चढ़ने लगा, बुलाई, बहता है, खुश हुए, ये क्रिया है। और ये जो क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता ऊपर, आज, तेजी, बहुत इन शब्दों से हमें मिलती है और इसलिए इन शब्दों को यानी कि ऊपर, आज, तेजी, बहुत इन शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द अपने अपने वाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं। ऊपर शब्द चढ़ने क्रिया का स्थान सूचित करता है। आज शब्द से बुलाने की क्रिया का समय सूचित होता है। तेजी से शब्द बहने की क्रिया की रीति प्रकट करता है। बहुत शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध कराता है और इस प्रकार ये रेखांकित शब्द किसी न किसी तरह की क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। रेखांकित शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं और रेखांकित ये सभी अव्यय जो है ये क्रमशः कहाँ, कब, कैसे और कितना आदि प्रश्न पूछने पर क्रिया की विशेष जानकारी देते हैं और इसके ऊपर ही क्रिया विशेषण अव्यय के भेद बताए गए हैं। देखो बच्चों, क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यह क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। देखो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। यहाँ राज्य का बड़ा कर्मचारी रहता है। मैं ऊपर चढ़ने लगा, वह दूर खड़ा था। दिनेश पास रहता है। इन सभी वाक्यों में यहाँ, ऊपर, दूर, पास ये क्रिया विशेषण अव्यय है और इस अव्यय से हमें क्रिया के स्थान का पता चलता है। कहाँ रहता है? यहाँ रहता है। कहाँ चढ़ने लगा? ऊपर चढ़ने लगा। कहाँ खड़ा था? दूर खड़ा था। कहाँ रहता है? पास रहता है। यहाँ, ऊपर, दूर, पास इन सभी क्रिया विशेषण अव्यय से हमें क्रिया के स्थान का पता चलता है और इसलिए उसे स्थानवाचक या स्थान सूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। स्थान सूचक क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा देखो बच्चों। जिस क्रिया विशेषण अव्यय से क्रिया के स्थान का बोध होता है तब उसे स्थान सूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। स्थान सूचक या स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय।
स्थान सूचक क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ उदाहरण: यहाँ, वहाँ, जहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, भीतर, बाहर, पास, सामने, इधर उधर, आस पास आदि ये सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है। क्रिया विशेषण अव्यय का दूसरा प्रकार है कालसूचक क्रिया विशेषण अव्यय या कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। रमा ने आज सभा बुलाई। दिनेश आजकल बीमार है। तीर्था परसों रो रही थी। मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ। इन सभी वाक्यों में आज, आजकल, परसों, प्रतिदिन ये सभी रेखांकित शब्द क्रिया विशेषण हैं और ये सभी क्रिया विशेषण क्रिया के काल का बोध कराते हैं। देखो बच्चों, पहले वाक्य में रमा ने आज सभा बुलाई। कब सभा बुलाई है? आज बुलाई है। दिनेश आजकल बीमार है। कब बीमार है? आजकल बीमार है। तीर्था परसों रो रही थी। कब रो रही थी? परसों रो रही थी। मैं प्रतिदिन व्यायाम करती हूँ। कब करती हूँ? प्रतिदिन करती हूँ। इन सभी वाक्यों में से आज, आजकल, परसों, प्रतिदिन इन सभी क्रिया विशेषण अव्यय से हमें क्रिया के समय का बोध होता है और इसलिए उसे कालसूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कालसूचक क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा: जिस क्रिया विशेषण अव्यय से क्रिया के काल का बोध होता है तब उसे कालसूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। कालसूचक क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ उदाहरण देखो बच्चों। आज, आज तक, आजकल, कल, परसों, अभी, कभी, पहले, सदा, निरंतर, सुबह, सवेरे, दिन भर, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, बहुधा, हमेशा, अक्सर आदि ये सभी कालसूचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण अव्यय का तीसरा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यह कुछ वाक्य लिखे देखो बच्चों। पहला वाक्य है, पानी तेजी से बह रहा था। वह धीरे धीरे चलता है। मौसम अचानक बदल गया। वह एकदम घबरा गया। इन सभी वाक्यों में तेजी से, धीरे धीरे, अचानक, एकदम ये सभी क्रिया विशेषण अव्यय है। इन सभी क्रिया विशेषण अव्यय से हमें क्रिया की रीति का पता चलता है। क्रिया की रीति यानी कि उसका ढंग कैसा है इसका पता चलता है और इसलिए उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। पहले वाक्य में पानी तेजी से बह रहा था। कैसे बह रहा था? तेजी से बह रहा था। वह धीरे धीरे चलता है। कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। मौसम अचानक बदल गया। कैसे बदल गया? अचानक बदल गया। वह एकदम घबरा गया। कैसे घबरा गया? एकदम घबरा गया। इन सभी वाक्यों में तेजी से, धीरे धीरे, अचानक, एकदम ये सभी क्रिया विशेषण अव्यय और ये सभी क्रिया विशेषण अव्यय उनके साथ आई हुई जो क्रियाएं हैं यानी कि बह रहा था, चलता है, बदल गया, घबरा गया, ये सभी क्रियाएं हैं और सभी क्रियाओं की रीति का पता चलता है, ढंग का पता चलता है और इसलिए हम उसे रीति सूचक क्रिया विशेषण अव्यय या रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा देखो बच्चों। जिस क्रिया विशेषण अव्यय से क्रिया की रीति या ढंग का बोध होता है तब उसे रीतिवाचक या रीति सूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के
कुछ उदाहरण। एकाएक, लगातार, धीरे धीरे, एकदम, अचानक, जैसे, तैसे, सचमुच, सहसा, तेज, धीमे, फौरन आदि ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण हैं। क्रिया विशेषण अव्यय का आखिरी और चौथा प्रकार है परिमाण सूचक क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। हाथी बहुत खुश हुआ, वह काफी काम करती है। सुरेश ज्यादा दौड़ता है, दिनेश अधिक व्यायाम करता है। इन सभी वाक्यों में बहुत, काफी, ज्यादा, अधिक ये सभी क्रिया विशेषण अव्यय हैं और ये सभी क्रिया विशेषण अव्यय उनके साथ आई हुई जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं के परिमाण का बोध कराते हैं। यानी कि हाथी बहुत खुश हुआ, कितना खुश हुआ? बहुत खुश हुआ। वह काफी काम करती है, कितना काम करती है? काफी काम करती है। सुरेश ज्यादा दौड़ता है, कितना दौड़ता है? ज्यादा दौड़ता है। दिनेश अधिक व्यायाम करता है, कितना व्यायाम करता है? अधिक व्यायाम करता है। इन सभी वाक्यों में बहुत, काफी, ज्यादा, अधिक इन सभी क्रिया विशेषण अव्यय से हमें उनके क्रिया के परिमाण का बोध होता है और इसलिए हम उसे परिमाण सूचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। परिमाण सूचक क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा देखो बच्चों। जिस क्रिया विशेषण अव्यय से क्रिया के परिमाण का बोध होता है तब उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ उदाहरण। बहुत, ज्यादा, अधिक, बड़ा, भारी, काफी, कम, थोड़ा, कुछ, इतना, उतना, जितना आदि ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के उदाहरण है। आज हमने क्रिया विशेषण अव्यय का अध्ययन किया है।